हमारे सामने जो है सर रविंद्र प्रसाद हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष दारू का है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो है लोगों को पैसा देकर के इकट्ठा करवाएं इस भीड़ को, या फिर अपने आप हुए हैं जयराम महतो के नाम सुन करके वो आने वाले हैं। सबसे पहले नरेश जी, आपके चैनल की तरफ से सभी झारखंडी भाइयों को खजानी जोहार, नमस्कार करता हूँ मैं। और मैं ये जो भीड़ देख रहे हैं, आपकी भीड़ बिना पैसे का, न किसी का लोभ, न लालच, केवल ये जयराम महतो का ये जो आ रहे हैं इस वीक से कार्यक्रम है, केवल मिलने की लालसा है। लालसा के लोग जयराम महतो का एक झलक पाने के लिए आज व्यवस्था ने हमें इतना कमज़ोर कर दिया है कि आज हमारी माताएं बहनें 1000 रुपए के लिए लाइन लगना पड़ता है। जबकि हमारे राज्य में कोयला का भंडार, हमारे राज्य में अभ्रक का भंडार, हमारे राज्य में यूरेनियम का भंडार, हमारे राज्य में गैस का भंडार, यानी चारों तरफ रोजगार का साधन है। लेकिन आज हमें जानबूझकर इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, 1000 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। अगर सरकार आज 500 रुपये भी देगी तो हम लोग लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि हमें इतना लाचार कर दिया गया है। तो हमें लगता है कि इस राज्य में बेहतर नेता आए और यहाँ के नौजवानों के बारे सोचे, यहाँ के किसानों के बारे सोचे, यहाँ की महिलाओं के बारे में सोचे। रविंदर जी इधर आइए, थोड़ा सा अब आगे आ जाइए, आगे बढ़िए। जो होता है, जो नौजवान होते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, जो नौजवान होते हैं वही उस घर का रीढ़ होते हैं, उस परिवार की रीढ़ होते हैं, उस परिवार का भविष्य होते हैं। और आज हम दारू की बात करें, विशुद्धगढ़ की बात करें, या बगोदर की बात करें, या बरकट्ठा की बात करें, यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, 10वीं पास करते हैं, 12वीं की परीक्षा पास करते हैं और बड़ी मुश्किल से 2 पैसे जुगाड़ करके हजारीबाग पढ़ने जाते हैं। ये मिलना चाहते हैं आप लोग से, थोड़ा सा माता पिता से दूर रहते हैं, एक छोटे से कमरे में भाड़े में जाके रहते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में एक सपना होता है कि जब हम यहाँ से वापस गांव जाएंगे तो कुछ बन के जाएंगे। बिल्कुल, उसके लिए हमारी ये माएँ, हमारी ये चाची जान बहुत मेहनत भी करती हैं, ये साग सब्जी उगाती हैं और हमें अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। लेकिन क्या मिलता है, पेपर लीक हो जाता है। क्या मिलता है, पेपर को बेच दिया जाता है। बड़े बड़े दामों में सरकारें बाहर के राज्य से आने वाले अभ्यर्थियों को हमारे हिस्से की नौकरियों को बेच देते हैं। ये दुर्भाग्य है। तो उसी आवाज़ को हम लोग बुलंद करने आए हैं, उसी अधिकार की लड़ाई को लड़ने आए हैं और हमें लगता है उसके लिए सदन के भीतर बैठकर इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और झारखंड के जनमानस के बीच एक सुंदर लोग एक नई विचारधारा के साथ चुनाव लड़ने आए हैं। अभी आप देख लीजिए जी, लोकसभा में जो लोग सांसद बने हैं वो अपनी पत्नी के लिए, अपना बेटा के लिए टिकट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम तो सांसद बन गए, अब मेरी पत्नी विधायक बन जाए। लेकिन हमने क्या कहा है कि हम लोग का ब्लड रिलेशन में चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक नई विचारधारा के साथ राजनीति में आ रहे हैं और हमारी इस विचारधारा से हर एक राजनीतिक दल के नेता को डर लग रहा है कि अगर ये लड़का पॉलिटिक्स में सफल हो जाएगा तो फिर हमारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए चंपू चाचा की बात कीजिए, वो अपने साथ अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। अरे आप 25 साल 30 साल से विधायक बन के रहे हैं, इतना आपका पेंशन मिलेगा, अभी 3 लाख का आपका तनख्वाह है, फिर भी आपको घट गया। तो ये हम लोग नई आइडिया के साथ पॉलिटिक्स करने आ रहे हैं और उस आइडिया को पूंजीवादी ताकतें, कॉर्पोरेट घराने की ताकतें पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि वो असमानता चाहती है। वो चाहती है कि कुछ लोग यहाँ रहें और कुछ लोग यहाँ रहें, ताकि हमेशा उनकी पाँव पकड़ के उनकी सेवा करते रहें। और हम लोग उसको वहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं, उसको यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं। हम लोग उस आइडियोलॉजी के साथ आए हैं, तो इसलिए वे तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं। और आसान नहीं है कि झारखंड में 24 सालों के इतिहास में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आई है जो ये कह रही है कि हम लोग अपना घोषणा पत्र में लिखवाएंगे कि भाई अगर आप हमारी पार्टी से नेता बनते हैं तो आपको अपना सैलरी डोनेट करना होगा, आप हमारी पार्टी से नेता बनते हैं तो आपको अपने क्षेत्र के बाहर से जमीन का कारोबार नहीं करना होगा, आप अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए भविष्य में टिकट का दावा नहीं करेंगे। हम लोग क्रांतिकारी बदलाव करने के लिए आए हैं और ये चीज़ें हमको खटक रही है, इसलिए तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है, हम लोग तो कुछ नहीं होगा। ये नेचुरल होती है, कुछ चीज़ें प्राकृतिक होती हैं। और जैसे कि मान के चलिए अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो हम लोग का मेरा हाईएस्ट लॉन्ग जंप 19-20 फीट करते थे, लेकिन लॉन्ग जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 29 फीट की 30 फीट है। यानी एक व्यक्ति 18-19 तक हम लोग थक जाते हैं और अगला 30 फीट का जंप कर लेता है, यानी उसके अंदर कुछ नेचुरल है। उसी अगर हाई जंप की बात करें तो हम लोग 4.5 हार्डली 5 तक कभी कभी जंप कर पाते थे, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8 फीट का। तो इसका मतलब है उस इंसान के अंदर हमसे थोड़ी बेहतर क्वालिटी है। बाकी जो क्रिकेटर है उनका शतक है 20 को, कोहली 80 में चले गए, यानी एक ही खेल है, एक ही क्रिकेट का बल्ला, एक ही पिच है, लेकिन उसके अंदर कुछ टैलेंट बेहतर है। तो लाइक दैट नेचर ने मुझे कुछ विशेष दिया है इस विषय में कि आज अभी भी देखिए मेरे गाड़ी में खाना है। जी हाँ, अभी हम लोग आ रहे थे विशुद्धगढ़ में, तो साथी को फोन किए कि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं कि बैठ के खाना खाएंगे, तो आप रोटी और तड़का भर दीजिए। गाड़ी में हम लोग का रोटी और तड़का है। हम लोग सुबह निकले घर से, अभी हजारीबाग जाएंगे, हजारीबाग के बाद बसंतपुर जाएंगे, वहाँ से फिर मांडू जाएंगे और उसके बाद फिर रात को हम लोग घर जाएंगे। यानी खाने का भी टाइम हम लोग के पास नहीं है फिलहाल। तो उसके लिए विकल्प है कि हमारे साथ जुड़िए। हाँ, देखिए आप अगर आवाज उठाते हैं तो लोग आपको दबाने का प्रयास करें। बहुत आप मान के चलिए आप विधायक के खिलाफ बोलेंगे तो विधायक तो चुप नहीं रहेंगे। आप माफियाओं के खिलाफ बोलेंगे तो पंगा हो जाएगा। तो आप हमारे साथ आइए।